अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका कृष्णा एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। ये मेरा लेक्चर नंबर 10th है, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा एडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन। लेक्चर नंबर 9th में मैंने जैसे डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डेवलपर्स यूज्ड इन द लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट में हम लोग कितने तरह के डेवलपर्स को यूज़ करते हैं, उसमें लेक्चर नंबर 9th में हम लोगों ने वाटर सस्पेंडेबल डेवलपमेंट को डिस्कस कर लिया था और उसके तहत हम लोगों ने ये भी बता दिया था कि वाटर सस्पेंडेबल डेवलपर्स होते क्या है। एक बार फिर से जल्दी क्विक रिवीजन के लिए मैं कर लेता हूँ। डेवलपर्स बेसिकली जो हम लोग यूज़ करते हैं, डेवलपर्स का एक्चुअली फंक्शन क्या होता है। डेवलपर इज अ गुड ऑब्जॉर्वेंट। वो क्या करता है, पेनिट्रेंट को एब्जॉर्ब करता है एंड इट इज आल्सो प्रोवाइड द विजिबिलिटी ऑफ द सरफेस। मतलब यहाँ ब्राइटनेस ऑफ द सरफेस को आपकी और बढ़ा देता है, जिससे मुझे क्रैक्स को डिटेक्ट करने में इजी होता है। तो उस आप कितने तरह के आप डेवलपर्स यूज कर सकते हैं लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन या टेस्टिंग में। वो एक ड्राई पाउडर है। अदर आप ड्राई पाउडर फॉर्म में आप यूज करिए, जिसमें मतलब नहीं आप पेनिट्रेंट के बाद आप पाउडर स्प्रे कर दिए। पाउडर क्या करेगा, ब्राइटनेस उसकी ज्यादा होगी और वो पेनिट्रेंट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जहां पे वो पाउडर का कलर चेंज होता है, देन यू हैव फाउंड द डिफेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। What is a water suspendable developer? Water suspendable developer is nothing. You have using the solvent. आप यहाँ solvent use करते हैं and the some solute particles and which is suspended in the solution. तो वहाँ पे क्या होता है, consist some suspended particle which are present in the solvent and उस solvent को क्या करना है, steer करना कि वो settle down ना हो जाए नीचे। आप उनको चलाते रहते हैं। जब उसमें टेस्टिंग होता है, देन फाइनली द आपका जो पार्टिकल अलग हो जाते हैं आपके पार्टिकुलर से, तो वहां पे हम लोग जो सेटल डाउन बैठ जाते हैं नीचे आपके पार्टिकल, देन यू हैव फाइंड द सस्पेंशन पर्टिकुलर, वहां पे आपको क्रैक्स डिटेक्ट हो जाते हैं। तो वाटर सस्पेंडेबल डेवलपर कंसिस्ट ऑफ इनसॉल्युबल डेवलपर्स, मतलब ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं एंड रिक्वायर्ड स्टीयरिंग, मतलब यहाँ बार बार उनको घुमाते रहते हैं कि वो सेटल डाउन नीचे ना हो जाए। द सेकंड वन इज अ वाटर सॉल्युबल डेवलपर। वाटर सॉल्युबल डेवलपर्स क्या होते हैं, जो इजीली विच आर सॉल्युबल इन द वाटर एंड मिक्स विथ वाटर। आप वाटर के साथ मिक्स करते हैं एंड देन इट इज ड्रेन्ड बाय अ वाटर। जैसे ही आपके क्या हुआ कि वो वाटर में सॉल्युबल है, इसके बाद क्या करता है, वाटर एवापोरेट हो जाता है और आपका जो डेवलपर्स होता है वो सिर्फ बचा रहता है। तो ये वाटर सॉल्युबल डेवलपर है। एंड नॉन एक्वस डेवलपर इज रिक्वायर्ड द एरोसॉल। आप यहाँ एरोसॉल मटेरियल को यूज करके जिस तरह के डेवलपर यूज करते हैं वो नॉन एक्वस डेवलपर्स होते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड डेवलपर्स? प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखिए पहला बार बार मैं डिस्कस करता हूँ, इट इज अ गुड एब्जॉर्वेशन कैरेक्टरिस्टिक। आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो, गुड एब्जॉर्वेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेवलपर इज गुड, एब्जॉर्ब कर ले, किसको एब्जॉर्ब करेगा, पेनिट्रेंट को एब्जॉर्ब करेगा। एंड गुड कॉन्ट्रैक्ट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड आपका बहुत अच्छा वो क्लियर करे। अदर द बैकग्राउंड इज नॉट क्लियर, आप विजुअल यूवी रेज डालेंगे तो आपकी क्लियरिटी, तो इसके अंदर एक क्वालिटी ये भी होनी चाहिए थी, गुड कॉन्ट्रैक्ट। and that is the second one is the able to cover the smooth with thin smooth coating over the surface के ऊपर एक thin coating कर ले, this is also the property of the developer। and a good contract, बार बार वही background for bright and clean indication, जो बैकग्राउंड हो वो क्लीन एक इंडिकेशन दे, ब्राइट मतलब चमकता हुआ दिखे, ये भी इसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। एंड इट इज अ नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक इन नेचर का नहीं होना चाहिए। Then the second one is a developer the application, जो हमारी टाइमलाइन है आज की एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। एडवांटेज है कि लिक्विड पेनिट्रेशन जो टेस्ट होता है वो बहुत सिंपल टेक्निक्स है आपकी, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। आपने वर्क पीस को क्लीन किया, वर्क पीस क्लीन करने के बाद आपने पेनिट्रेंट को यूज़ किया, एक्सेस पेनिट्रेंट आपने हटा दिया, वो आपके क्रैक्स के अंदर पेनिट्रेंट चला गया, देन यू हैव अप्लाइड डेवलपर्स and finally you have seen with the help of the UV rays, जहाँ पे आपको वो रेज निकलती हुई दिख गई, that is to find the cracks or surface flow in the material। so this is a very simple, कोई मतलब नहीं, एक बहुत एक
टफ टास्क नहीं है जिसको नहीं किया जाए, ये 6 स्टेप में पूरा हो रहा है और सब स्टेप बड़े इजी हैं, कोई बहुत नहीं है। डिफरेंट मॉड्स हैं उनको यूज करने के लिए जो मैंने डिस्कस किया विद दी 4 लेक्चर्स। तो सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, ज्यादा एक्सपेंसिव टेक्निक्स नहीं है। देन द सेकंड वन इज द लेस कॉस्टली, इसमें और अलग लेकिन मैं आपको बता लेस कॉस्टली टेक्निक्स, यहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, आप बहुत हैवी मशीन्स को यूज़ नहीं करते हैं, नॉट यूज द वेरी गुड माइक्रोस्कोप, you will use the visual with the help of the naked eyes or the some optical aids which the seen the cracks in the material. So and the no electric system is required, कोई electric system आपका यहाँ नहीं required है, no electric system is the required and easily interrupted, versatile and portable, हर जगह ये उपलब्ध है और मतलब नहीं हर जगह आप इनको यूज कर सकते हो। एंड टाइम कंजप्शन इज लेस, आपका टाइम कंजप्शन बहुत, बस आपको ड्वेल टाइम, जब आप पेनिट्रेंट को थोड़ा सुखाना चाहते हैं then you have developer time, then the dwell period is required, only 5 to 10 minutes are required, so that is a time consuming नहीं है बिल्कुल। and the applicable to complex cases, आप किसी भी शेप्स पे लगाने के लिए, आप कोई भी शेप आप बनाना चाहते हैं उस शेप पे आप लगाने के लिए इसको आप लगा सकते हैं, टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इट इज applicable to all ferrous and the non-ferrous magnetic materials, एल्युमिनियम, कॉपर और किसी भी चीज के लिए आप लगाइए, बट इट इज नॉट यूज इन द पोरस मटेरियल, पोरस मटेरियल पे आप इसको यूज नहीं, यही इसका डिसएडवांटेज है। व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ दैट लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग और मेथड? Detect surface flow, only a detect surface flows are seen and surface must be clean before and after inspection, आपको जब क्लीन पहले जब टेस्ट करने से पहले और टेस्ट करने के बाद आपको सरफेस को क्लीन करना पड़ेगा। एंड द सेकंड वन इज द पोरस मटेरियल कैन नॉट बी इंस्पेक्टेड, अभी हमने पहले ही जस्ट इंडिकेट किया, द पोरस मटेरियल कैन नॉट बी टेस्टेड इन दिस टेक्निक्स because the penetrant is a liquid and the porous material has a quality to absorb that the penetrant, so that's why the crack is not found in that particular material. And the second one is the surface roughness affect the techniques, surface is not smooth, surface is an irregularity form, then the penetrant is filled in different areas and then the crack is automatically generated in different areas, so that's why the surface roughness affect the techniques. So that's why this is the advantage and the limitation of the liquid penetrant test and the application of liquid penetrant inspection. What is the application of the liquid penetrant? That is, the application is required in the different areas of the field. First one is the aerospace. Aerospace in this industry required this area and where it is used to find the cracks in the turbine, rotor disc, blade, aircraft wheels. This type of the defects are found in that the aerospace industry to detect the cracks in a particular parts, just like a turbine, rotor disc, blade में क्या cracks है, with the help of this technique to find the defect in that particular section. Automobile area, that is a aluminum casting and forging include piston, design of the piston and the cylinder heads, also the defect in found in the piston and the cylinder head also detected with the liquid penetrant testing. तो ऑटोमोबाइल एरिया में भी आप लोग piston and the cylinder heads पे जो भी आपके defects हो रहे हैं, that you have easily find with the help of liquid penetrant inspection. Then a railway is also used for the bogies, जहाँ bogies दिखा, examination of the bogies frame of the railway locomotives and rolling stock, जहाँ बोगीज की जब भी हम एग्जामिनेशन करते हैं, then you have find the what are the defect in the bogies frame and structure with cracks in the bogies with the help of the liquid penetrant. तो aerospace industry, automobile industry, railways, tools and dies also where we use the drill pipes, casting and drilling equipments. कास्टिंग का हमें मोल्ड बनाना है, हमारे जो पैटर्न्स हैं उनकी चीज़ों को देखने के लिए उसमें क्रैक्स तो नहीं है, विद द हेल्प ऑफ द LPI मेथड यू हैव कैन डिटेक्टेड. एंड द इंस्पेक्शन टैंक, वेसल्स, रिएक्टर, पाइपिंग, डायर्स is also use LPI testing. So in the lecture 6 to lecture 10th I am discuss about the what is the liquid penetrant inspection. First of all, then quickly we have revision that in the liquid penetrant testing there are the 6 steps basically to perform it. First one is a clean and dry test of
आपको क्लीन